बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा आज अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत के लिए, इसलिए कि इमरान खान साहब ने अभी जो बयान दिया है, जो मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा उन्होंने बयान दिया है कि जिसने माहौल ही पूरा तब्दील कर दिया। कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, निगरान सेटअप के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर वो नहीं गए तो राजा रियाज को इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया हुआ है, तो ये उससे मिल के सारा सेटअप वगैरह कायम कर लेंगे। और दूसरा उन्होंने बात कही है कि अगर कोई ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनता है तो उसमें ये जो करप्शन की कहानी है, इसके अलावा इससे हट के वो हर तरह की बात करने के लिए तैयार है। बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उनका, इमरान खान का। और केपी की असम्बली तोड़ रहे हैं। पंजाब असम्बली के लिए मैंने आपको बताया था कि जो 3 नाम दिए हैं उनमें से वो ऐसे नाम दिए हैं, इमरान खान साहब ने बताया कि वो ताकि उसमें कंसेंसस डेवलप हो और नून लीग जो है वो पंजाब में उनको जल्द अज जल्द जो है वो निगरान सेटअप बन जाए, ताकि फिर इंतखाबात की तैयारी जो है वो शुरू हो सके। और अब नज़र आ रहा है कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात पाकिस्तान में होने वाले हैं और कौमी असम्बली के इंतखाबात भी होंगे, इसलिए कि आज इंदिया दे दिया इमरान खान साहब ने कि एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को, और वो असम्बली में पीटीआई वापस जाएगी ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका हो। और मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, मेरे पास ज़राए ये बता रहे हैं कि 8 कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के ऐसे एमएनएज़ हैं जिन्होंने इमरान खान साहब से कहा है कि हम छोड़ सकते हैं मुस्लिम लीग नून को और पीटीआई का टिकट हमें चाहिए, पीटीआई के साथ हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि आपका टेस्ट होगा, उसके बाद यानी दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन कोई इस हवाले से फ़ैसला भी नहीं किया। तो जो एतमाद का वोट अगर लेना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को तो उनको एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए अब ये नज़र आ रहा है बिल्कुल कि इलेक्शन जो हैं ये मार्च या अप्रैल में हो रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो ये बात की है, ये डेफिनेटली किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में बात की है। ज़ाहिर है बिहाइंड द सीन डायरेक्ट तो इमरान खान नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारी कंसल्टेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ये इस बात पर एक कंसेंसस है, क्योंकि सऊदी अरब ने, यूएई ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि आपको पैसे नहीं मिल सकते इन हालात में। आप अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट ले आएँ, इन्वेस्टमेंट की फ़िज़ा क्रिएट करें तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, फिर हम आपको कोई ना कोई पुश दे सकते हैं। इस वक्त कोई भी मदद नहीं इस तरह की आपको मिल सकती। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। और यही वजह है कि इसहाक डार साहब ने, इसके बावजूद कि IMF प्रेशर डाल रहा था, उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई अगले 15 दिनों के लिए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि शायद हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हों। दूसरी तरफ मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में भी बताया कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं आ रहे, मरीम नवाज़ आ रही हैं 25 जनवरी तक, और वो ही फिर टिकट्स और ये सारा बात करेंगे। आज एक और बहुत अहम राब्ता हुआ है मलिक अहमद का परवेज़ इलाही साहब के साथ, और निगरान वज़ीर आला के नाम पर गुफ्तगू हुई है। और ऐसा लग रहा है कि जो निगरान सेटअप जो है वो अगले 1 आध दिन में फ़ाइनल हो जाएगा। इमरान खान साहब ने आज और एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा है जो बाजवा डॉक्ट्राइन है। अब बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है जनरल बाजवा की, कि करप्शन के बारे में कोई बात ना करें, सबके साथ मिलकर काम करें और फिर अमेरिका को खफा ना करें। उन्होंने ये कहा इमरान खान ने कि अभी जो बाजवा डॉक्ट्राइन है वो ऐसा लगता है कि वो ख़त्म नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं चल रही है। उसके नतीजे में JIT पर दबाव डाला जा रहा है कि जो लोग ताकि जो वज़ीराबाद इंसिडेंट है उसकी सही तहकीकात ना हो सकें। और इसके साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अपना पिछला एक वीलॉग भी किया, कि अरशद शरीफ के हवाले से, जो उनकी शहादत के हवाले से जो प्लानिंग की खबरें, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उन्होंने जो दी हैं, जिसमें इंटेलिजेंस के जो अफसरान हैं वो बिल्कुल उसमें नज़र आ रहा है मुलव्वस हैं। और वो अब जिन लोगों ने ये चीज़ें लिखी, इस दलेरी से रिपोर्ट लिखी, उनको जिस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है, OSD बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जिस तरह जो स्पेशल JIT है पंजाब की, जिसने इमरान खान साहब के मुकदमे पर, उनके पर जो हमला है उसकी तहकीकात की हैं, उनमें से जो 3-4 लोग थे उन पर दबाव डालकर उनका जिस तरीके से बयान तब्दील कराया गया, तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसका मुराद ये थी, इमरान खान साहब ने कहा कि वो कंटिन्यू कर रही है, वो चल रही है, तो इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस होएगी। लेकिन अभी जो ख़बरें आज आ रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने बात की है,
ऐसा लगता है कि तय हो चुका है ऑलमोस्ट कि मार्च के एंड में या अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। मार्च अप्रैल इलेक्शन और जनरल इंतखाबात होंगे, सारे मुल्क में ये इंतखाबात हो सकते हैं। तैयारियां जो हैं वो इस तरीके से हो रही हैं। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है जिसका मैंने थोड़ा जिक्र किया था, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं अपने साथियों के हमरा वो शामिल हो गए हैं पीटीआई में, और चौधरी मोनस इलाही, परवेज़ इलाही और उनके कुछ साथी हैं वो शामिल हो गए हैं। इसने पंजाब इसके और ये मैं आपको बताऊं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ था। लोग शायद समझ रहे हैं कि ये कोई वक्ती तौर पर कोई बात है, पिछले 2 साल पहले, और इसका जो इब्तदा थी वो शाह फरमान जो केपीके के गवर्नर हैं उन्होंने ये बात कही थी, जिसकी तस्दीक चौधरी ख़ानदान करता है कि शाह फरमान ने ये मोनस इलाही से और चौधरी सालिक से, दोनों से ये कहा था कि जो रोल आप प्ले करना चाहते हैं पंजाब में, जो आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड है, उसके लिए मुस्लिम लीग काफ प्लेटफॉर्म नहीं है। मुस्लिम लीग काफ में अगर आप रहेंगे तो वो रोल जो डिसाइसिव रोल होता है पंजाब की सियासत में वो कभी आपको नहीं मिल सकता। अगर आप किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, मसलन अगर आप तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं, तो उसके नतीजे में आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप अपना जो ख़ानदानी असर व रसूख है, इलाके में जो असर व रसूख है, आपकी जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, उसको आप बेहतर अंदाज में आप वो रोल जो है वो कर सकते हैं। तो चौधरी सालिक ने तो बात नहीं सुनी शाह फरमान की या दूसरे पीटीआई के लोगों की, और वो तो चले गए अपने अब्बा के साथ नून लीग में, उनके साथ तारिक बशीर चीमा उन्हें ले गए। लेकिन मोनस इलाही ने ये बात अपने पल्ले बांध ली, और अब बुनियादी तौर पर जो ताल्लुक़ है वो मोनस इलाही का ताल्लुक़ है इमरान खान साहब के साथ, और पंजाब में मोनस इलाही और परवेज़ इलाही, हुसैन इलाही और उनके दूसरे जो साथी हैं उनकी जो शिरकत है वो एक उनको ऐसा अब प्लेटफॉर्म देगी या इस कदर उनके इन्फ्लुएंस में इजाफा होगा, क्योंकि अब वो पार्टी में मेन स्ट्रीम पार्टी के अंदर हैं, तो पंजाब की सियासत में यकीनी तौर पर ये शरीफ ख़ानदान के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। क्योंकि जो बहुत सारे नून लीगी जो इस वक्त पीटीआई में आना चाहते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही की पीटीआई में मौजूदगी की सूरत में उनका वो बड़े कंफर्टेबल होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि वो अपनी ही पार्टी में हैं। तो ये एक बड़ा एक वाक़या, और जो इमरान खान साहब का अब जो माहौल है वो कह रहे हैं कि माजी भूल जाएं, तलखियाँ भूल जाएं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि पाकिस्तान को हमने आगे निकालना है, स्टेटस को ख़त्म करना है, कानून में तब्दीली लानी है, करप्शन का खात्मा करना है। तो इसके लिए एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहिए, और उसके लिए मिलकर अगर हमें निगरान सेटअप के लिए असम्बली में वापस भी जाना हुआ तो हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ये मौका नहीं देंगे राजा रियाज को और शहबाज शरीफ को कि वो मिलकर अपना केयर टेकर सेटअप बना लें। तो बहुत इंटरेस्टिंग। और दूसरी जानिब कराची में जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन को हराने की कोशिश की है पीटीआई को, इलेक्शन कमीशन ने, उसमें जमात इस्लामी वाले तो थोड़े खुश हैं क्योंकि उनको सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा दे दी हैं, लेकिन पीटीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया टोटली, लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया है और एक अपना मजाक उड़वाया इलेक्शन कमीशन ने। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए और अभी तक नतीजा नहीं आया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने